2025 मूल्य 14 नवंबर को कौन कहते शिशु दिवस रूप चिल्ड्रेन्स डे रूप पालना कर भारतर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ताकर जन्मदिन को आज सारा भारत चिल्ड्रेन्स डे रूप पालना करा नेहरूंकर अति प्रिय थिले कि पिला माने थे सेमती आमे बाबार मध्य पिला माने जो भगवान के बच्चे बन जाते वो माया से भी बच जाते हैं। ये संगम जुगर सबुठ बड़ समान अटे मु परमात्मा कर संतान और से भगवान कर स्टूडेंट अटे ये दीटा समान को जतिकी धारण करवा सेतिकी निज भितर नॉलेज भी आसे ता सहित नम्रता मध्य आसी ये दीटार संतुलन सेते बेले आसी पारे सेतिपे सबुबले कौन भाबिबा निजको मु भगवान कर संतान जेते भी वृद्ध आसंत जेते भी एज वाला इठिके आसंत से निजको कौन कुछ मु बाबार छोट पिलाटा है ना बाबा कहले तार छ नशारे रुह बाबार स्मृति तार मस्त बनी जाओ जमती दुनिया रे भी मस्त किए रोज गोटे भिकारी रही पार जापर किसी भी ना ताको मस्त फकीर बोली कहछन आ गोटे छोट पिला रही पार जाको ना विकार जना अच्छे ना कौन सी चिंता अच्छे ना कौन सी इच्छा अच्छे आउ फकीर किए रही पार प्रभु प्रेमी मान जो मैंने भगवान को अति भल पाते से माने मस्त रही पारे सेमती आमे बाबार पिला माने मस्त कोथिरे हबा याद रे जिते बाबा को मने पकेबा सेतिकी आत्मा मस्त हे पारे। आज तारीख होची 14 नवंबर 2025 मुरली बाबा कही मीठे बच्चे ऊंचे ते ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो यही रूहानी फांसी बुद्धि अपने घर में ही लटकी रहे। तो बाबा के लिए उच्चर उच्च जदि पद पाइबार अच्छे यात्रा जात्रा रे पिला मन मस्त रही जा इटा हूँ रूहानी फांसी अटे आत्मिक फांसी फांसी के देखी डबार देखते रियल रे तो केबे देखी नथिबे ना ना किंतु वीडियो रे देखिथिबे चित्र रे देखिथिबे जाको फांसी दिया होचे तार मुंड केमते थिबे लटकी की रोच ना ना सेमती बाबा कहले मोर पिला माने आत्मिक फांसी रे चढ़ी जा तार अर्थ बुद्धि परम धाम रे बाबा पाखरे जमते लटकी की रहो। प्रश्न है जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती उनकी निशानी क्या होगी ज्ञान शुणुचंते किंतु जीवन रे धारणा होल तार चिन्ह कौन देखा जीव कौन देखा जीव हेमा भोने तो बाबा ने कहा वो छोटी छोटी बातों में रंज होते रहेंगे जो पिला मन को ज्ञान किसी बुझा ही पड़ू से मन धारणा भी करें जीवन रे आनिबेन से चिन्ह कौन देखा जीव छोट छोट कथारे से सब नाराज आका रही प्रश्न आका उठिब कौन पाई कहीं को प्रकार ये क्वेश्चन द्वारा आत्मा नाराज हब। तो बाबा की जिनकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारणा होगा उनकी निशानी क्या होगी जार बुद्धि रे जेतिकी ज्ञानर धारणा हब तार चिन्ह कौन देखा जीव उतना उसे खुशी रहेगी। बाबा कहले खुशी रा आधार कोटा समझ अटे ज्ञान को भल रूप रे बुझीबा आ बाबा जहाँ कहते जो प्रकार कहते ताको जीवन रे हुबहु उतारिबा तेबे खुशी आसे। तो बाबा की बुद्धि में अगर यह ज्ञान रहे अभी दुनिया को नीचे तो जाना ही है इसमें नुकसान तो होना ही है
तो कभी रंज तो नहीं होंगे ना। जदि बुद्धि रे ज्ञान आसीगला पूरा सृष्टि चक्र ज्ञान, चक्र ज्ञान हमको बुद्धि रे को नॉलेज दौचे। वर्तमान कलिजुगर अच्छा पूरा सृष्टि ये दुनिया को पूरा तल को खसबार आका अच्छे। समस्त क्षति भी हम, दुख भी हम, रोग भी हम। तो बाबा की इसमें रंज नहीं होंगे। जो मैंने ज्ञान को बुझीगले से मैंने ड्रामार कौन सी दृश्य केवे उदास हेबे, केवे नाराज हेबे, सदा खुशी रहेगी, सब बेले खुशी रे रही परिबा। ताले आम जीवन रे कौन अच्छे? नाराजगी अच्छे ना खुशी अच्छे? अच्छे। प्रश्न उठुनी कौन पे कहीं को प्रकार हला उठुनी। ड्रामार प्रत्येक दृश्य रे फुल स्टॉप र मात्रा जे लगेवा जानी देचे से केवल नाराज हबन। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाबा बैठकर समझाता है। बच्चे समझते ऊंचे ते ऊंच भगवान को कहा जाता है। सबुठार ऊंचा किए भगवान अटन। से भगवान मोर कौन लगुंट दुनिया पे भगवान किंतु मो पाई कौन? मो पाई मोर पिता अटंत। तो बाबा की आत्मा का बुद्धि योग घर की तरफ जाना चाहिए। यदि निज को आत्मा बोली जानी ले, निजर पिता को जाने देले, निजर घर को जाने देले, बुद्धि सब बेले घर भितर रहिबा दरकार। घरे का पाखरे बुद्धि लगेबे? बाबा पाखरे। परंतु ऐसा एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं है जिसको यह बुद्धि में आता हो। बाबा के लिए दुनिया रे गोटे मनुष्य को खोजी के बाहर कर दिया जार बुद्धि परम धाम को जाऊ। अच्छे सेमती किए अच्छे अच्छे ना ना नलनी माता जी परम धाम को जानते? दुनिया वाला तो जानना। तो बाबा के ही सन्यासी लोग भी ब्रह्म को घर नहीं समझते हैं। वो तो कहते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो घर थोड़े ही हुआ। सन्यासी माने ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञान, किंतु ब्रह्म लोक को घर बोली भावुचंती। से माने भावुचन ब्रह्म ही ईश्वर अटे। मु जेता शरीर छाड़ीबे मु जाई किसी ब्रह्म भीतर लीन हो जेबे। घर में ठहरना होता है ना, और तुम बच्चों की बुद्धि वहां रहनी चाहिए। बाबा के लिए घर जदि कौच घर तो रहीबार जिनस अटे। घर से तो कि मिसी तो जाऊनी ना। तो बाबा की जैसी कोई फांसी पर चढ़ता है ना, तुम अब रूहानी फांसी पर चढ़े हुए हो। जेमती फांसी रे गोटे मनुष्य को चढ़ाउचंते सेमती आमे आत्मा माने फांसी रे चढ़ी जाइछन। चढ़ीचंते ना नहीं? चढ़ीचंते। तो बाबा के अंदर में है हमको ऊंचे ते ऊंच बाबा आकर ऊंचे ते ऊंच घर लेकर चलता है। ऊंचर ऊंच बाबा हमको ऊंचर ऊंच घर को लेके जाउछन। घर जदि बुद्धि लागिगला ताले से अवस्था कोटाट आत्मिक फांसी समान। तो बाबा की अब हमको घर जाना है। ऊंचे ते ऊंच बाबा हमको फिर ऊंचे ते ऊंच पद भी प्राप्त कराता है। घर भी ऊंचाट है, पद भी ऊंचाट। दीटा दुनिया को जीवार अच्छी, एक तो मुक्ति धाम को, तापर जीवन मुक्ति धाम को। रावण राज्य में सब नीच है, वो ऊंच और यह नीच है। रावण राज्य प्रत्येक आत्मा को अवस्था अच्छे निम्न स्तर रे। किंतु देवी देवता मन को देखिबा से माने केमते थिले? बहुत ऊंचा थिले। ऊंच को ऊंच का उन्हें पता भी तो नहीं है ना। जे तो देवी देवता थिले आमे उच्च बोली तांको जଣା थिला के सेठी कोनोसी नॉलेज आका नहीं। ऊंच वाले को नीच का पता नहीं रहता है। अभी तो तुम समझते हो ऊंच ते ऊंच तो भगवान को कहा जाता है। जो देवी देवता हेबे जिते धरा पृष्ठ केमती तल को खसब से को जଣା का ना। किंतु देवी देवता ठारू ऊंचा भी किए अटंते? भगवान अटंते।
तो बुद्धि ऊपर में चली जाती है। ऊंचारू ऊंचा बाबा, ऊंचारू ऊंच परम धाम अटे। ताले पिला मानकर बुद्धि कुआड़े जीव? परम धाम आड़े। दिन सारा केते थर बुलिकी आसुचंती घर को? आसुचंती? तो बाबा ने कहा वो तो परम धाम में रहने वाला है, यह भी कोई नहीं समझते हम आत्माएं भी वहां की रहने वाली है। भावुचंती भगवान तो ऊपर वाला ऊपर रोचंती, किंतु निज पे भावु नांती मो आत्मा भी ऊपर एका रोच। तो बाबा के यहाँ आते सिर्फ पाठ बजाने, यह कोई के भी ख्याल में तो नहीं रहता है ना, अपने ही धंधे धोरी में लगे रहते हैं। मु परम धाम रे रोथले ये धरा पृष्ठ को आसी अभिनय करिया पाए। बाबा कहले काको नॉलेज आका ना, निज कर्म धंदारे ही व्यस्त रोचंत। कोठु आसिथिले कोठी जीवार अच्छे कार बुद्धिटा आसुनी। तो बाबा समझाते ऊंचे ते ऊंच तब बनोगे, एबे तो पूरा नीच ही जाइछन, ऊंचा ऊंचा केमते हबा? तो बाबा की याद की यात्रा में जब मस्त होंगे, जिते बाबा को मने पकेवा सेति की आत्मा ऊंचा है पर आत्मार वैल्यू बढ़ी जीव। तो बाबा के छोटे बच्चे भी वर्णन तो करेंगे, याद से ही तो ऊंच पद पाना है। नॉलेज जो तुमको सिखलाई जाती वो भूलने की नहीं है, बाकी योग की बात को बच्चे नहीं समझते हैं। छोटो पिलाटा आसीब ज्ञान टिके बुझी जीव, मु आत्माटे बाबा ऊपर रोचंती, किंतु केमिति बाबा को मने पकेवा ये छोटो पिला जणा अछि? जानी परिबने। तो बाबा के बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा पूरी रीति समझते भी नहीं है। बाबा कहले मोर पाखरे भी छोटो पिला माने बसछ, से माने भी बुझु ना, काको बुझु ना केमती बाबा को मने पकेबार अछि। बाबा बाबा तो कहउचंते, यथार्थ रूप रे केमती मन पकेबार अछि तार नॉलेज नहीं। हम कितना ऊंचे ते ऊंच जाते हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर नीचे आओ तो स्थूल वतन। 5 तत्व यहाँ पर है। परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल लोक को आसीगल। 5 तत्वर दुनिया कोटा स्थूल जगत है। सूक्ष्म वतन मूल वतन में यह नहीं होता है। परम धाम रे कि सूक्ष्म वतन रे पानी पवन निया सब थिबो किछि भी नहीं, 5 तत्व आकर नहीं। तो बाबा की नॉलेज बाबा ही तो देता है, इसलिए तो उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। पूरा 3 लोकर ज्ञान, 3 कालर ज्ञान दबा वाला केवल बाबा ही अटंते। बाबार महिमा कोटा से ज्ञानर सागर अटंते। मनुष्य समझते वो तो शास्त्र आदि पढ़ना ही ज्ञान है, कितना पैसा कमाते हैं। दुनिया रे मनुष्य भावुच जिते शास्त्र पुराण पढ़िबे, जिते श्लोकों को मने रखिबे से माने ही ज्ञानी अटंते। से कथा शुणेबा द्वारा भी मनुष्य को केते धनर प्राप्ति होछि, केते केते लक्ष्य नौचंते को माने कथावाचक मान। भले गृहस्थी कथा शुणेबा वाला हेले भी धन मिली जाउछि, तो तार आधार भी कोटा शास्त्रर ज्ञान अटे। तो बाबा कहते शास्त्र पढ़ने वाले को कितना मान मिलता है, परंतु अब तो तुम समझते हो ना, जो मैंने शास्त्र पुराण पढ़ुचंते शुणुचंते दुनिया रे सेमानकर केते सम्मान अछि, किंतु एबे कोन आमे बुझुचंते। तो बाबा के इसमें कोई ऊंचाई तो है भी नहीं। एबे भावुचंदी शास्त्र पुराण कथा शुणी शुणी पढ़ी पढ़ी आत्मा उच्च को गला ना पूरा तल को खसी गला, तल को खसी जाइछे। तो बाबा के ऊंचे ते ऊंच तो है ही एक भगवान, उनके द्वारा हम ऊंचे ते ऊंच स्वर्ग में राज्य करने वाले बनते हैं। उच्चरो उच्च उच्चते भगवान अटंते, से भगवान कर पढ़ाई द्वारा आम सबुठारु ऊंचा बनी जाउछन। सत्य युग रे राजत्व करिया वाला स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, 84 का चक्र कैसे फिरता है, यह सिवाय तुम्हारे
इस सृष्टि में कोई भी तो नहीं जानते स्वर्ग कौन नरक कौन 84 चक्र केमिति घुरुचे ये सब जाक बुझुचंते को माने बाबार पिला माने कह देते वो तो सब कल्पना है जो माने जानी नांते से माने कौन कहते ये सब जाक ज्ञान ब्रह्मा कुमारी से मानकर कल्पना मात्र अटे तो बाबा के ऐसे के लिए समझना चाहिए जो माने एमती कहते से बुझेबा दरकार कौन बुझेबा कौन बुझेबा यह हमारी कुल का नहीं है जो माने ज्ञान उपर संशय बुद्धि हेले कल्पना कहले बुझी जीवा दरकार से आत्मा तो ब्राह्मण कुलर नुह दिल सिकस नहीं होना चाहिए केतବେଳେ बुझेले टिके दुर्बल मना हो जाउछन ना एते बुझेले हेले भी तो बुझिलाने बाबार बनिलाने बाबा कहले से बुझी जाओ ना से आत्मा दैवी कुलर आका ना तो बाबा की समझा जाता है इनका पाठ नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं सकेगा ना जो आत्मार दैवी दुनिया रे किछि पाठ आका ना से ज्ञान शुणिले भी किछि बुझी पारिबो कि बुझी पारिबो अभी तुम बच्चों का सिर बहुत ऊंच हुआ है पिला मानकर मस्तक अधा कल्प धर की झुकी झुकी चलता चाहे गुरु पाखरे हो चाहे जड़ मूर्ति पाखरे हो तो संगम जुगरे बाबा पिला मानकर मस्तक पूरा ऊंचा को नहीं जाऊँ तो बाबा कही जब तुम ऊंच दुनिया में होंगे तो नीच दुनिया को तो नहीं जानोगे ना जितना में ऊंचा दुनिया को जीवा सत्य जुग दुनिया को से कली जुग को जानिबा कि जानिबा नहीं नीच दुनिया वाले फिर उच्च दुनिया को नहीं जानते हैं जो मन नीचा दुनिया वाला कली जुगर दुनिया वाला सत्य जुग को भल रूप से जानी कि जानना उनको कहा जाता स्वर्ग है विलायत वाले भले स्वर्ग में जाते नहीं है फिर भी नाम तो लेते हैं ना अन्य धर्म वाला भले स्वर्ग को जाऊ ना किंतु प्रत्येक धर्म वाला स्वर्ग को मानुचन अन्य धर्म वाला कौन कहते स्वर्ग को क्रिश्चियन माने कौन कहे कौन कहते हेवन कहते ना पैराडाइज बोली कहते जदि मुसलमान हेतु से कौन कहे बहिष्ठ बोली कहते तो बाबा के हेवन पैराडाइज था मुसलमान लोग भी बहिष्ठ कहते हैं परंतु यह उनको पता नहीं है कि वहाँ कैसे जाना है स्वर्ग को मानु चलते स्वर्ग रे किए थिला स्वर्ग कोठी थिला स्वर्ग को किए जीव केमिति जीवा बाबा कहले कहा को भी जना ना कि आम पिला मान को जना अच्छे ना नहीं जना अच्छे तो बाबा की अभी तुमको कितनी समझ मिलती है ऊंचे ते ऊंच बाबा कितनी नॉलेज देता है जे उच्चर उच्च बाबा पिला मान को केते ऊंचा ज्ञान दौरान से ऊंचा ज्ञान को जीवन रे जेते धारण करिबा सेतिके आत्मा ऊंचा रो ऊंचा बनी जाउछे यह ड्रामा किसी वंडरफुल बना हुआ है जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वो तो कल्पना कह देते हैं बाबा के लिए ड्रामा रो रहस्य इते आश्चर्यजनक अटे किंतु जो मान को ड्रामा रो रहस्य जना ना से माने कौन कहबे ये सब कल्पना मात्र अटे तुम बच्चे तो जानते हो ये तो है ही पतित दुनिया इसलिए तो चिल्लाते हैं ना बाबा कहले मनीष बुझुचे दुनिया जे पतित दुनिया अटे से तो भगवान को डाकुचंते ना कौन कोई के डाकुचंते हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ बाबा कहते हर 5000 के वर्ष के बाद हिस्ट्री रिपीट तो होती ही है भगवान को डाकिले अधा कल्प धरिके हे पतित पावन आसी जा बाबा कहले मु आसुची केतले आसुची जेतले पूरा कल्प पुनरावृत्तिर समय आसी जाउची 5000 वर्ष को थरे कि आसी गले भगवान आसी जाउचंते पुरानी दुनिया सुन नहीं बनती है इसलिए मुझे आना पड़ता है पुराना को नुआ बनेबा एटा केवल बाबार का काम अटे
कौन से मनुष्य तो करि परिबेन से पाठ बजेवा पाई भगवान को परम धाम रो धरा पृष्ठ को लिया को पड़े। कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को ऊंचे ते ऊंच बनाता हूँ। पावन को ऊंच कहेंगे और पतित को नीच कहा जाता है। जो मैंने पवित्र देवी देवता थिले से मन को ऊंचा बोली कहा जाए। अब पतित आत्मा को कौन कहेगा? निम्न स्तर। यह दुनिया नई पावन थी, अभी तो पतित है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबर वार है जो समझते हैं। बाबा के समस्ते ठीक ठाक बुझु ना केते बुझुचंते निजर शक्ति सामर्थ्य अनुसार। जिनकी बुद्धि में यह बातें रहती है वो सदा कैसे रहेंगे? जो मन को बुद्धि रे बाबा रोचंते, जो मन को बुद्धि रे ज्ञान रमण चालू छे से आत्मा मन केमते रहेबे? रोचंद खुशी रे रोचंद। तो बाबा की सदा खुशी में रहते हैं। बुद्धि में नहीं है तो कोई ने कुछ कहा, कुछ नुकसान हुआ तो रंज हो जाते हैं। जे तो बुद्धि रे टिके बाबा टिके खिसकी जाउछ, ज्ञान बुद्धि रे टिके हजी जाउछ, किए टिके कौन कहीदेला, कौन से दृश्य एमती आसीगला जोटी क्षति होछ तो सेठी आत्मा कौन होचे? नाराज हो जाउछे, दुखी हो जाउछे। तो बाबा कहते अब इस नूच दुनिया का तो अंत होना ही है। ये तो पतित दुनिया है ना। बाबा के लिए जो दुनिया को देखुच से दुनिया कौन सब रहिबो? से दुनिया तो नष्ट हो जीव। जो दुनिया नष्ट हो जीव से दुनिया रे कौन से दृश्य देखिले पिला माने नाराज कौन पे होछ? जानी दलन दुनिया तो विनाश सब। तो बाबा की पुरानी दुनिया है, मनुष्य कितना नीच बन जाते हैं, परंतु ये कोई समझते ही थोड़ी है हम नीच है। बाबा के लिए दुनिया पतित और नीच अटे। मूर्ति सामने निज कौन मु नीच अटे, किंतु प्रकृत रे भावुचन मु पतित नीच बोले भावुना। तो बाबा के भक्त लोग हमेशा सिर झुकाते हैं। नीच के आगे सिर झुकाना थोड़े ही होता है। जो मैंने भक्त माने से माने सब नतमस्तक हेबे, किंतु निम्न स्तर आत्मा पाखरे केबे झुकीबे कि नहीं? देवी देवता पाखरे झुकुचंते। पवित्र के आगे सिर झुकाना होता है। और सतयुग में कभी ऐसा तो नहीं होता है ना। सत्ययुग तो समस्त देवी देवता थे पवित्र आत्मा से कहा सामने रे सिर झुकेबे कि नहीं? तो भक्त लोग ही ऐसा करते हैं। और बाबा तो ऐसा नहीं कहता सिर झुका कर चलो। बाबा एमती कहते पूरा नतमस्तक कि चलो, पूरा मुंड को झुके कि चलो। बाबा तो कहना, बाबा कौन कहते? सिर उठा कर चलो। जो माता मान को, जो नारी मान को पादर धूली बोली कहला संसार न बाबा कौन कले से मान को आसिके मथार मुकुट बनई देले, एते ऊंचा को उठोई दौरान बाबा। तो बाबा के ऐसा तो बाबा नहीं कहता सिर झुका कर चलो, नहीं। ये तो पढ़ाई है ना, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो। बाबा कहते ऊंचा भी, किंतु बाबा कहले मोर ना पाद धुओ ना मोर सामना रे सिर झुका। एठी तो पिला माने एते बड़ विश्वविद्यालय जोटा भगवान कर विश्वविद्यालय सेठी पाठ पढ़ुछ। आ से पिला मनकर मस्तक केमती रहबा दरकार? सब बड़े ऊंचा। तो कितना नशा रहना चाहिए? ऐसे नहीं सिर्फ यूनिवर्सिटी में नशा रहे घर में उतर जाए। बाबा कहले मधुबन रे जो प्रकार नशा रोचे, बाबा घरे जो प्रकार नशा रोचे घर को गले से नशा रोने। कौन पे रोने नशा? बाबा को भूल जाओ। मित्र संबंधी मान को चेहरा देखिले सब जगह नशा उतरी जाओ। तो बाबा के घर में तो नशा रहना चाहिए ना। और यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है। यह तो कहते हैं ना मैं थोड़ी ज्ञान का सागर हूँ। ये कहते ब्रह्मा बाबा कुछ मुँह ज्ञान सागर ना, ज्ञान सागर के शिव बाबा अटंते।
यह बाबा भी ज्ञान का सागर नहीं है। सागर से नदी निकलती है ना, सागर तो एक है। ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है। सागर जमती नदी बाहरुचे, सागर जणे आका, जे सागर होचंते बाबा। तले ब्रह्मा बाबा किए? सबुठ बड़ नदी, जी की ब्रह्मपुत्र नदी। और बहुत बड़े स्टीमर आते हैं, और नदियां तो बाहर में बहुत है। पतित पावनी गंगा सिर्फ यहाँ ही कहते हैं ना। बाहर विलायत को जीवा, फॉरेन कंट्री को जीवा, सेठी भी सबुठ बड़ बड़ नदी जाक अच्छे, तो ताकू तो पतित पावनी बोली कहना। पतित पावनी क्या कहते? गंगा को कहते भारत रे आका कहते। तो बाबा कहते बाहर में कोई भी नदी को ऐसे तो नहीं कहते हैं। पतित पावनी नदी है, फिर तो गुरु की कोई दरकार भी नहीं। यदि पतित पावनी नदी को कहते, गंगा को कहते, ताले पतित पावन पाए कौन से गुरु पाख को जीवा आवश्यकता ना। तो बाबा की नदियों में, तालाब में कितने भटकते हैं। आज मनीष पावन बनिया पाए आज भटकुचे, कोठी भटकुचे, कोठी पानी अच्छे, कोठी तालाब अच्छे, कोठी नदी अच्छे। तो बाबा की कहाँ तो तालाब ऐसे गंदा होता है, बात मत पूछो। उसकी मिट्टी उठाकर भी रगड़ते रहते हैं। कोठी नदी रे जदि पानी सुखी जाइथिबो सेठी कौन रहइबो? माटी आकार रोच। तो एमिति भक्त माने अंधश्रद्धा वाला सेठी जीवे कौन करिवे? माटी पूरा देह सारा लगे के आ जाओ, पावन बनी गले। तो बाबा की अब बुद्धि में आया है ये सब नीच उतरने के रास्ते है। एबे बुद्धि रे सब नॉलेज आसला। आगुरु कौन थे? अंधश्रद्धा वाला। एबे श्रद्धा भी अच्छी तो नॉलेज भी अच्छे। एबे भावुचने पूर्वर जहाँ करथुले द्वारा आत्मा तल को आका खसुला। तो वो लोग तो कितना प्रेम से जाते हैं। जहाँ पाखे ज्ञान नहीं से माने कौन करेंगे? कौन जे तीर्थ यात्रा को जीवे, स्नान करिया को जीवे, तो वो तो प्रेम से तो जाउछन्ते। अब तो तुम समझते हो ना, इस ज्ञान से हमारी आंखें ही खुल गई। एबे जेतले बाबार ज्ञान मिलीगला, पिला मानकर आखि खुलीगला। को आखि खुलीगला? बुद्धिर नेत्र। तो बाबा के तुम्हारी ज्ञान की तीसरी आंख खुली है। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता, इसलिए तो त्रिकालदर्शी कहते हैं। आत्मा को तृतीय नेत्र ज्ञान मिलीगला, से ज्ञान द्वारा तीन काल को जानीदेले, से तो त्रिकालदर्शी बोली कहते। तीनों कालों का ज्ञान आत्मा में आता है। आत्मा तो बिंदी है, उनमें नेत्र कैसे होगा? बाबा के लिए आत्मा तो ज्योतिर्बिंदु, ता भीतर आखि केमते आसीबो? आत्मा आखि कोटे ज्ञान अटे। तो बाबा की यह सब समझने की बातें हैं। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बन जाते हो। ज्ञानर तृतीय नेत्र खुलीगला, ये संगम जुगर टाइटल मिलीगला, जोटा बाबार टाइटल। बाबार टाइटल कोटा त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ। ये सब जाक महिमा पिला मान को मिली जाउछे। तो नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो। आगे तो तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। अभी बाबा द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुमको वर्षा मिल रहा है। पूर्वर ना रचयिता को जानते ना रचना को जानते, किंतु बाबा द्वारा जिते रचना को जानिले से परमात्मा द्वारा आत्मा को संपत्ति मिल जाउछे। यह नॉलेज है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी है, हिसाब किताब है। अच्छा तीखा बच्चा हो तो हिसाब करे। ये बाबा सारा विश्वर इतिहास और भूगोल को शुणाउछन, पूरा कल्प चक्र हिसाब को बताउछन। बाबा के लिए कौन से तीखा पिला ये बसते बसते? बाबा के लिए हिसाब बाहर करो। हम कितने जन्म लेते, इस हिसाब से
और धर्म वालों के कितने जन्म होगा, मु आत्मा केतिकी जन्म नौचे, इस समय हिसाब रे अन्य धर्म वाला मानकर केतिकी जन्म हेथिबो, के हिसाब बाहर करि परिबो, के बाहर करि परिबो, हाँ जो मन को तीक्ष्ण बुद्धि हेथिबो ना ने। तो बाबा के, परंतु बाबा कहते इन सब बातों में जास्ती माथा मारने की जरूरत ही नहीं है। काली जमती बाबा कहते पशु पक्षी आत्मा उपरे चिंतन करवा टाइम वेस्ट है काट। तो आज भी बाबा कुछ ना एत सब बुद्धि रे नहीं आन, ए सबु जाक बुद्धि रे आनिबा एटा भी टाइम वेस्ट है काट। तो बाबा की इन सब बातों में जास्ती माथा मारने की दरकार नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, यहाँ तो सब भूलना है। ये बाबार पाठ कोटा सबू जाक भूलिबा जन को मन पके। तो बाबा के यहाँ तो सब भूलना है, यह सुनाने की दरकार भी नहीं है। तुम तो रचयिता बाबा की पहचान देते हो जिसको कोई भी जानता नहीं है। हमें कहार परिचय दौरान रचयिता बाबार, जो परमात्मा को आज सारा संसार ये भी जानना आते। शिव बाबा भारत में ही तो आता है, जरूर कुछ करके जाता है तब तो जयंती मनाते हो। भगवान मध्य आसुचंते कोटि भारत वर्ष रे किछि करिकी जाइचंते, सेतिपे प्रत्येक वर्ष शिव जयंती व शिवरात्रि पालन कले। तो बाबा की गांधी अथवा कोई साधु आदि होकर गए, उन्हों भी स्टाम्प बनाते रहते हैं। महात्मा गांधी गले, जे भी आसुचंते किछि भलो करिकी जाउचंते, तांको नारे पछरे पछरे स्टाम्प बाहर करछंते। तारे शिव बाबार स्टाम्प बाहरिबो नहीं, एबे भी ब्रह्मा बाबार स्टाम्प बाहरी, दादी मानकर बाहर देखछन सब। तो बाबा की फैमिली प्लानिंग के स्टाम्प भी बनाते हैं। अभी तो तुमको नशा है, हम तो पांडव गवर्नमेंट के हैं। बाबा के लिए पिला मन को केते बड़ नशा अच्छे, हमें को गवर्नमेंट अटंते, पांडव गवर्नमेंट, ऑलमाइटी बाबा का गवर्नमेंट है। सर्वशक्तिमान बाबा से भगवान कर गवर्नमेंट को आसी गले। तुम्हारा यह कोट ऑफ आर्म्स है। कोट ऑफ आर्म्स कोटा बाबा का कहते, बैज को कहते। आज सब बैज पिंधि ना ना। तो बाबा ने कहा कोई इस कोट ऑफ आर्म्स को जानते भी तो नहीं है। तुम समझते हो कि विनाश काले प्रीत बुद्धि तो हमारा ही है। बाबा के लिए प्रकृत रे कोट ऑफ आर्म्स कोटा काकु मध्य जना नहीं। तापे बाबा कौन कुछ त्रिमूर्तिर परिचय भी मिल जाउछे। तो बाबा कहते विनाश काले प्रीत बुद्धि तो हमारा ही है। विनाश काल चलीचे, अब परमात्मा के प्रति प्रीत बुद्धि को मान केवल हमें पिल्ला माना। बाबा को हम बहुत याद करते हैं। बाबा को याद करते करते प्रेम में आंसू भी आ जाता है। यदि स्नेह रे पूरा भाव विभोरे के यदि बाबा को मने पकेवा से प्रेम रे तो आखिरु अश्रु भी बाहरी जाउछि। केबे बाहरी छै तो ना बाहर छै दुख रे ना बाबा को मन पकेगी, बाबा रे याद रहे। बाबा आप हमें आधा कल्प के लिए सब दुखों से दूर कर देते हो। एमती बाबा से तो कथबार्ता हवा। बाबा अधा कल्प धरिके मत सबुजाक दुखरु बाबा जमती दूर को नहीं जाउछ। और कोई गुरु व मित्र संबंधी आदि किसी को भी याद करने की दरकार भी नहीं है। जे दुखरु दूर को नभा वाला सी तो मत मिलगल, आउ का मन पकेवा तो किसी आवश्यकता नहीं। एक बाबा को ही याद करो, सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। एक बाबा को मने पकेवा, किंतु बाबा को मने पकेवार सबुठ उत्तम समय कोटा अटे अमृत बेला सकाळ। आज मन पकईचंते बाबा को भलरे मन पकईचंते ना केवल नाम धरे नहीं। तो बाबा कहते बाबा आपकी तो बड़ी कमाल है। सकाल सकाल उठीवा प्यार से बाबा को मन पकेवा
आ बाबा को कहवा बाबा आपन को बहुत कमाल अटे मते सबु जाक दुखर दर्द मते मुक्त करदल ये दुखर सृष्टि भितर रही के मते सुखर अनुभव करोछ बाबा बहुत बड़ा कमाल है। तो बाबा कहते बाबा आपकी तो बड़ी कमाल है, हर 5000 वर्ष के बाद हमें आप जगाते हो ना। प्रत्येक 5000 वर्ष पर बाबा आपण आसुचन मु जो अंधकार भितर थिले मते आउ थरे जागृत करदेला। तो सभी मनुष्य मात्र कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए हैं। आज प्रत्येक मनुष्य सोई पड़े कोठे अज्ञानर कुंभकर्ण निद्रार किंतु एठी पिला माने सोई पड़छन्ते कोथरे से निदरे तो बाबा कहते अर्थात अज्ञान अंधेरे में है। अभी तो तुम समझते हो ना भारत का प्राचीन योग तो यह है, बाकी जो भी इतने हठयोग आदि सिखलाते वो तो सभी एक्सरसाइज है शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। प्राचीन जोग तो केवल राजयोग आकार किंतु जहाँ भी जोग शिखौचंदे बाबा कहले सब जाक हठ जोग अटे ना शरीर में एक्सरसाइज अटे जो एक्सरसाइज कले शरीर सुस्थ हो जीव। तो बाबा कहते अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है तो खुशी रहती है। बाबा कहले एबे सबु जाक ज्ञान भितर आसीगला से पिला माने केमते रहिबे बहुत खुशी रे रहिबे। यहाँ आते हो समझते हो बाबा तो रिफ्रेश करता है और कोई तो यहाँ रिफ्रेश होकर बाहर निकालते तो वो नशा भी खलास हो जाता। मधुबन को गले पूरा आत्मा फ्रेश हो जाए निज जगह को आसीगले से नशा रोचे ना खलास खलास हो जाए। तो बाबा कहते नंबर वार तो हो ही। तो बाबा समझाते ये तो पतित दुनिया है, बुलाते भी है हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही है इसलिए पाप धोने जाते हैं ना। बाबा कहले मत डाकुचन हे पतित पावन आस ना निज को पतित बोली भावुना से तो स्नान करने जाऊँचे ना कोठी जाऊँचे गंगा नदी को सबु जगह पाप को धोइबा पाए। तो बाबा कहते लेकिन शरीर को थोड़ी पाप लगता है। हाँ बाबा कहले भले स्नान करे ले का को शरीर को कहले पाप का को लगला शरीर को कि ना लगुच का को आत्मा को। तो बाबा कहते बाबा तो आकर तुम ही पावन बनाता है। तो कहते माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा आसुचंते आत्मा को पवित्र बने पाए आ जुक्ति कोटा दौचंते पिला में निरंतर बाबा को मन पका। यह ज्ञान अभी तुमको मिला है। भारत तो स्वर्ग था अभी तो नर्क है और तुम बच्चे भी अभी कहाँ पर हो। ये भारत तो स्वर्ग थिला एबे तो नर्क ही जाइछे। एबे पिला माने कोठी बसन स्वर्ग रे ना नर्क रे कोठी अछंते स्वर्ग रे स्वर्ग रे अछंते। संगम पर होना कोई विकार में गिरते हैं तो फेल हो जाते तो जैसे नर्क में जाकर गिर पड़ते हैं। बाबा र बनी की जदि विकारग्रस्त हो तार अर्थ नर्क को चली गले 5 मंजिल से गिर पड़ते हो फिर 100 गुना सजा खानी पड़ती है। 5 मोहला तल को खसीबा 5 मोहला तल को खसिया बाबा क्या कहते जदि आत्मा काम विकार ग्रस्त हो गला तब केती गुना दंड 100 गुना दंड मिलेगा। तो बाबा समझाते भारत कितना ऊंच था लेकिन अब तो कितना नीच है। अब तुम कितना समझदार बनते हो। आगुरी सब बेसमझ थे लेकिन तो एबे तो समझदार हो गले। मनुष्य तो कितने बेसमझ है। बाबा तुमको यहाँ कितना नशा चढ़ाता है फिर बाहर निकलने से नशा कम हो जाता और खुशी उड़ जाती है। एठी बाबा पूरा नशा चढ़े देले पूरा बेलून पूरा फुली गला बाहर को गला पर फाटी जाउछे पूरा नशा हजी जाउछे आ खुशी गायब हो जाउछे
और स्टूडेंट कोई बड़ा इम्तिहान पास करते तो कभी नशा कम होता है क्या? स्टूडेंट माने जदि बड़ एग्जाम किसी पास करेंगे ताकर नशा कम होचे के नहीं? पढ़कर पास होते फिर क्या क्या बन जाते हैं। और अभी तो देखो दुनिया का क्या हाल है। एबे देखुचंते दुनिया को प्रकार अवस्था, कोटी प्राकृतिक विपर्जय होचे, कोटी बम ब्लास्ट होचे। तो बाबा कहते तुमको ऊंचे ते ऊंचे बाबा कर पढ़ाते, सो भी तो निराकार ही है। जे उच्चरु उच्चा बाबा पाठ पढ़ाउछन्ते से परमात्मा शरीर तो नहीं, से तो ज्योतिर्बिंदु निराकार। और तुम आत्माएं भी तो निराकार हो, यह पाठ बजाने आई हो। यह ड्रामा का राज बाबा ही आकर समझाता है। इस सृष्टि चक्र को ड्रामा भी कहा जाता है। इस नाटक में कोई बीमार पड़ते तो निकल जाते हैं। यहाँ तो बेहद का नाटक है। दुनिया रे कौन से ड्रामा चलथिबो सेठी काको जदि किछि बीमारी आसीगला, रोग आसीगला, से एक्टर कौन करछे? खेल छाड़ी पड़ोची घर को ना तार जगह आउ जन को नहीं जाऊँ। किंतु ए ड्रामा रे हब ना ना हब ना। ए ड्रामा को बाबा कार उदाहरण दूसरे फिल्म रो गोटे थर फिल्म ऑलरेडी शूट हो गला, से फिल्म रो कौन सी किरदार को हमें चेंज कर परिबा ना, दृश्य को चेंज कर परिबा ना, कौन से अभिनेता को चेंज कर परिबा ना, समय को किसी परिवर्तन हो परिबा। तो बाबा ने कही बेहद का नाटक है। यथार्थ रीति तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने के लिए आते हैं, हम बेहद के एक्टर है ना। इटा हচ্ছে बेहद्र रंगमंच, आमे सब बेहद्र एक्टर माने या शरीर लेकर पाठ बजाते। बाबा भी तो आया हुआ है ना। प्रत्येक आत्मा शरीर रूपक वस्त्र पिंधिकी ये अभिनय कर बाबा कहले मु भी विचित्र अटे, मु भी निराकार अटे, मते भी आसिया को पड़छे। केमती आसिया पड़छे? शरीर धारण करिया को पड़छे। बेहद का ड्रामा कितना बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद विश्व की बादशाही मिलती, उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा अच्छा तो करना चाहिए ना। एते बड़ बेहद्र राजत्व मिलुଛି, ताले पिला मन को पुरुषार्थ केमती करवा दरकार, भल रूप रे करवा दरकार। गृहस्थ व्यवहार में भी भले रहो, परंतु पवित्र तो रहो। बाबा पाखु बेसी को माने आसुंते घर गृहस्थ वाला। तो बाबा कहते से पिला मन को बाबार डायरेक्शन कोटा, भले घर गृहस्थ भितर रह कि पवित्र बनी जाओ। विलायत में ऐसे बहुत है जो बूढ़े होते हैं फिर कंपेनियनशिप के लिए शादी करते हैं। फॉरेन में बहुत जन रोचन वृद्ध हो जाऊन कि लास्ट को विवाह कर गोटे साथी पाए संभालने के लिए फिर विल करते हैं। विवाह कर निजर संभाल करने जी संपत्ति थी वो लास्ट को तार ना सब जाक विल कर दौरान। कुछ उनको कुछ चैरिटी को जाको स्त्री बनले ताको किछि देवे और चैरिटी वाला को मध्य किछि विल कर। विकार की बात नहीं रहती है। सेठी विकार कौन से कथा रोनी, केवल संभाल पे विवाह कर। तो बाबा कहते आशिक मासुक भी विकार के लिए फिदा नहीं होते हैं। जो मैंने सच्चा आशिक मासुक थिले से मैंने विकार पे फिदा हो न जड़े जन को चेहरा प्रति आकर्षित होते। तो बाबा कहते जिस्म का सिर्फ प्यार रहता है, शरीर केवल स्नेह रहिबो किंतु विकार सेठी नथिला। ये सब बाबा उदाहरण कौन पे देले? तो बाबा के तुम हो रूहानी आशिक, एक मासूक को याद करते हो। सब आशिकों का एक ही तो मासूक है। सबु जाक आत्मा रूपक आशिक मानकर मासूक होचंते जण। ताले से मासूक परमात्मा को एबे हमें मने पकाउचंते। सभी एक को याद करते, वो कितना शोभनिक है ना। आमे जो बाबा को भल पाउचंते मन पकाउचंते से बाबा केमती कर बाबा सबुठ सुंदर अटंत। बाबा तो सुंदर किए अच्छे किए बिना। तो बाबा की आत्मा तो गोरी है, वो एवर गोरा है।
बाबा सदा पवित्र अटन सब बेले गोरा बाबा केबे कला भी होना तेले बाबा पसंद अच्छे ना नहीं समस्त को हाँ दुनिया रे गोटे बर को खोजले ता भीतर कौन देखुचन तार धन देखिए तार सुंदरता देखिए तार क्वालिटी देखुचन पढ़ाई देखुचन आ बाबा तो सबुथिरे नंबर 1 माने सुंदर नंबर 1 गुण रे तो सागर अटंते आ क्वालिफिकेशन तो बाबार आउ कार भी नथिबो ना एते बड़ कार्य करिया वाला धन केतिक अच्छे बाबा पाखरे पदमा पदम पति जे बने दौरान तापर केती धन थी ना तो बाबा के तुम तो सांवरे बन गए हो और तुमको वो सांवरे से गोरा बनाता है मासु को जे सदा सुंदर सब बड़े पवित्र किंतु आशिक माने को प्रकार कला कला सब सांवरा जाक ना बाबा से आत्मा जाक गोरा बने दौरान यह तो तुम जानते ही हो ना बाबा हमें गोरा बनाता है यहाँ बहुत है जो पता नहीं किस किस ख्यालात में बैठे रहते हैं बाबा कहले मो पाखरे भले बसचंते बॉडी प्रेजेंट कि माइंड एब्सेंट कोठी कोठी बुद्धि जाऊँ जना भी पड़ने एमते सतर नहीं तो बाबा के स्कूल में ऐसा होता है ना बैठे बैठे कहाँ बुद्धि बाइस्कोप के तरफ दोस्त आदि की तरफ चली जाती है समस्त स्कूल रो भी अनुभूति थी स्कूल रे टीचर सामने रे पाठ पढ़ाउथिबे किंतु पिला मानकर बुद्धि भटकुथबो कोठी कोटे फिल्म देखिबे कोटे सांग साथी पाखरे कोटे गछरु जाके आंब सब जाके काढिबे ना ना पिला मानकर बुद्धि रे रोछ ना ना तो बाबा कहले एठी भी बाबार पिला माने बसछन भले बाबा पाखरे बसछन्ते हेले भी बुद्धि कोठी कोठी पळे जो ताको तो जिक्की धरिके आछन ने तो बाबा कहते सत्संग में भी ऐसा होता है यहाँ भी ऐसा है बुद्धि में नहीं बैठता तो नशा भी नहीं चढ़ता है ज्ञान जदि बुद्धि रे बसुने तो आत्मा भितरे नशा भी चढ़ुने धारणा भी नहीं होती है ज्ञान बुझिले तो धारणा कौन हम धारणा नहीं होती जो औरों को कराए यदि निज भितर किसी धारणा नहीं अन्य मान को सुनेबे कौन अन्य मान को धारणा कौन करेगा तो बाबा कहते बहुत बच्चियां आती है जिनकी दिल होती है सर्विस में कहाँ लग जाए परंतु छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत माता माने एमते आसुचंते बहुत दिल रोच मु बाबार सेवा करिवे सर्विस रे लागी जिवे किंतु बंधन रोचे कोटा घरे पिला माने अछंते बाबा कहते बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो यदि सेवार एते उमंग उत्साह अच्छे बाबा प्रति भावना अच्छे पिला मन को संभालिया पाई कौन से स्त्री को रखी दिया तो बाबा की यह तो बहुतों का कल्याण करेगी होशियार है तो क्यों नहीं रूहानी सर्विस में लग जा यदि ज्ञान रे पूरा चालाक अच्छे सेवा करिवार उमंग उत्साह अच्छे बाबा के लिए सेवा रे लगी जा तो बाबा के 5-6 बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को तो रख दो बाबा यदि बंधन वाला को कहते निर्बंधन वाला को बाबा कौन कहे पूरा फ्री अच्छे सेवार लगी जावा दरकार जरा 5-6टा पिला थिबो ताको संभालिया पे कौन से नौकरानी को रख दियो माई को रख दियो किंतु सेवार लगी जा इन माताओं की अब बारी है ना हाँ बाबा के लिए सेवा करियार सुजोग मिली क्या को माता मन को नशा तो बहुत रहना चाहिए आगे होगा पुरुष देखेंगे हमारी स्त्री ने सन्यासियों को भी जीत लिया है जो गोटे स्त्री गोटे गुरु को शुणिकी जदि बाबार बने देला स्वामी कौन कह कमाल तो मोर स्त्री अटे गोटे गुरु को मध्य सन्यासी को मध्य बाबार बने देला यह माताएं लौकिक और पारलौकिक का नाम बाला करके ही दिखाएगी आज बाबा पूरा सामना रखले का माता मन ये माता माने लौकिक रो मध्य नाम करिया वाला ता सहित पारलौकिक बाबार मध्य नाम वाला करिया वाला एमती माता हवा दरकार ना बाबार परिचय समस्त को दबा वाला अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ आज बाबा कौन कहले जोशना पुणे हाँ हेमा पुणे प्यार है आज बोलना चाहिए आज बाबा के लिए यात्रा पूरा मस्त है जा पूरा बुद्धि जमते परम धाम लटकी कि रो बाबा पाखर पूरा मस्त अवस्था ये दुनिया रे कौन से दृश्य आत्मा को हलचल रे न आस बाबा के लिए एमते मस्त पूरा मस्त है जा जते मन पकेबा ना से मस्ती आसी जीव प्रेम रे पूरा अश्रु बाहरी जीवा दरकार मते किए मिली गले कोठी को मते नहीं जाउछन्ते मते कौन बने दउछन्ते जाको पाइबा पे सन्यासी माने वर्ष वर्ष तपस्या कर मते तो सहज रूप रे बाबा मिली गला कि परिश्रम करछन्ते जन्म रे सेती परिश्रम तो करनांते आमे किए भी कि सहज रे मिली गला अधा कल्पर भक्त माने थिले पूर्वर बहुत भक्ति करछन्ते तार फल तो बाबा मिली गले ना कि बाबा मिलला परे जो खुशीटा बाबार साथ रो अनुभूति केवल संगम जुगरे एका सत्य जुगरे सब किछि मिलिबो कि बाबा तो नथिबो ना बाबा कहले बाबार अनुभूति को बढ़ा आज बाबा कहले बुद्धि रे ज्ञान को रमण कर आज बाबा ने कहा तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वो सुनने सुनाने की दरकार नहीं आज बाबा के लिए बुद्धि रे सब किछ भूलिबार अछि भूलिबार पुरुषार्थ कर तो भूलिबा केतବେଳେ सहज हबो जेत जण को मने पकेबा सब जिंस को भूली जिबा बाबा के लिए जो कथा रे समय नष्ट होछे ना से कथा सुनो ना से कथा काको शुणा शुणिबा शुणिबा आवश्यकता का ना मते केवल बाबार कथा शुणिबार अच्छे अन्य मान को शुणेबार अच्छे आ कौन सी कथा से तुम कौन सी लिंक आका ना जब शुणिबे सेटा मनन चले सेटा को बुद्धि रे बार बार आसीबो तो बाबा को भूली जीवा ना तो ता द्वारा समय नष्ट हो इसलिए बाबा ने कहा न सुननी है न सुनानी है पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक बाबा से लगा रहे कहाँ भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए निराकार बाबा हमें पढ़ा रहा है इस नशे में रहना है राजे बाबा के लिए पाठ पढ़ा समय रे बुद्धि जोग बाबा से तो लगी कि रहो आउ कोटे बुद्धि जमती न भटको निराकार बाबा मते पाठ पढ़ौछन तार नशा और तार खुशी रे रहबा आज वरदान होचे अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ विश्व द्वारा पूजनीय भव आज बाबार आशीर्वाद कोटा मिलेला पूजनीय आत्मा बने जा हर एक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है बाबा के लिए मोर प्रत्येक ब्राह्मण पिला मान सारा विश्वर आत्मा मान भीतर सबुठ श्रेष्ठ आत्मा अटंती और भविष्य में विश्व द्वारा पूजनीय भी हो भविष्य मध्य सारा विश्व पूजा क्या कर आम पिला मान को नंबर वार होते हुए भी लास्ट नंबर का मनका भी विश्व के आगे महान है बाबा कहले भले मोर पिला माने नंबर वार लास्ट पिलाटा भी बाबार विश्व सामना रे बाबा के लिए महान आत्मा अटन तो बाबा के आज तक भक्त आत्माएं लास्ट नंबर के मनके को भी आंखों पर रखती है भक्त मान जितर माला को जपुचंते लास्ट नंबर जोटा दाना ही ताकू मध्य
माथा ऊपर लगौछन। तो बाबा के क्योंकि सभी बच्चे बाप दादा के नैनो के तारे हो, नूरे रतन हो ना। संगम जुगरे बाबार पिला माने जमती बाबार नेत्र पितुला बनेगा, नैन तारा है गले, जिसमें एक बार भी मन से और सच्चे दिल से अपने को बाबा का बच्चा निश्चय किया, डायरेक्ट बाबा का बच्चा बना, उसे महान पूजनीय बनने की लॉटरी बा वरदान मिल ही जाता है। जो आत्मा गोटे थर निज मन रे सच्चा हृदय रे बाबा को निजर करदेला, बाबार संतान बोली निज को भावीदेला, से आत्मा जी की डायरेक्ट भगवान कर संतान, से आत्मा को वरदान मिल जाउची कोटा सारा विश्व सामना रे महान आ पूजनीय बनिवार वरदान बा लॉटरी ए समय आत्मा को मिल जाउची। आज स्लोगान स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएगी। परिस्थिति बदलिब केतेबेले स्थिति आधार, तो स्थिति केमती बनइब सबुजाक संपत्ति सबु खजानार आत्मा जेतिकी भरपूर हब, जो आत्मा जेतिकी भरपूर सेति संतुष्ट रही परिबो, आ संतुष्टता द्वारा भी परिस्थिति परिवर्तन हो पारे, किंतु परिस्थिति को बदलिबा पूर्वर निजर स्थिति को तैयारी करदबा। आज सोमान होछे मैं पूजनीय आत्मा हूँ। अब व्यक्ति सारा अशरीरी विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बाप दादा अचानक डायरेक्शन दे, इस शरीर रूपी घर को छोड़, देह अभिमान की स्थिति को छोड़ देही अभिमानी बन जाओ, इस दुनिया से परे अपने स्वीट होम में चले जाओ, तो जा सकते हो। जदि बाबा डायरेक्शन देवे अचानक देवे, ए शरीर रूपक घर को गोटे सेकेंड पिला माने छाड़, देहर अभिमान को छाड़, आत्म अभिमानी बनी जा, निजर मीठा घरे गोटे सेकेंड रे पहुंची पारिबो ना नहीं। तो बाबा कहे युद्ध स्थल में युद्ध करते करते समय तो नहीं बिता दोगे। जे तो युद्ध स्थल रे अछंते, बुद्धि जिते परम धाम को जाउछ, आत्मा युद्ध करछि का सहित निज संकल्प सहित ऊपर को जाउछि, आउथरे दुनिया रे कौन सी कथा मन पड़गला आउथरे तल को आसी जाउछ। तो बुद्धिर जो खिंचा तान चालुछि, जो युद्ध चालुछि, बाबा कहले सेथिरे तो समय बिते दो ना। कौन कहे बाबा को बितुने समय। अशरीरी बनने में अगर युद्ध करने में समय लग गया तो अंतिम पेपर में मार्क्स व डिवीजन कौन सा आएगा। अशरीरी बनिबारे युद्ध करिबारे जदि समय हमर बीती जाउछ, लास्ट पेपर अंतिम पेपर हमर केतिकी मार्क्स आसीबो, आमे को डिवीजन रे पास हवा, बाबा कहले देखा जाउछ ना नहीं को डिवीजन मिलिबो। सेतिपे बाबार पाठ पढ़ा तो सब बेले होचे, पेपर हम गोटे सेकेंड रे आत्मा को अशरीरी हबार अच्छे, गोटे सेकेंड रे शरीर को भूलिबार अच्छे, आ गोटे सेकेंड रे कोठे पहुंची जीवा मीठा घर परम धाम रे। मुरलीर सार थिला ऊंचे ते ऊंचे पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो, यही रूहानी फांसी बुद्धि ऊपर घर में लटकी रहे। फांसी रे पूरा चढ़ी गले ना ना केमते बुद्धि रहिबो, परम धाम रे पूरा बुद्धि लटकी की रहिबा दरकार। एटा होची याद र मस्ती अटा। ओम शांति। आउथरे चिल्ड्रंस डे